कड़वा है लेकिन सच है, हम रिटेलर का पैसा हमेशा डूबता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एंट्री तब लेते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हम जैसे रिटेलर्स का पैसा क्यों डूबता है। सबसे बड़ी दिक्कत है फोमो, उसके बाद क्या होता है रेगरेट, उसके बाद क्या होता है जो सब कुछ हो चुका होता है हम न्यूज़ देखते हैं, जब कोई आसपास पड़ोसी ने बोल दिया मैंने इतने में ले लिया था, वो कर लिया था, वो कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं, जब तक खुद का फंडामेंटल्स, किसी भी स्टॉक का खुद फंडामेंटल्स चेक नहीं करोगे, कंपनी का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा रहेगा, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंपनी पे डेप्ट कितना है, पीवी रेशो क्या है, पीए रेशो क्या है, आरओई कितना है, हर एक चीज़ को जब अच्छे से नहीं देखोगे, स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, हर एक चीज़ देख के एंट्री नहीं बनाओगे, तब तक हमारा लॉस ही होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स का लॉस कहाँ होता है? जब सब कुछ हो चुका होता है, जब यूट्यूब पे 200 वीडियो डल चुकी होती हैं कि ये स्टॉक भागेगा भागेगा भागेगा, भाई तब तक एफआई ने डीआई ने काम खत्म कर दिया होता है, तब तक वो अपना पैसा बना के निकल चुके होते हैं। उनको चाहिए होता वॉल्यूम, हम तब घुसते हैं जब उनको प्रॉफिट बुक करना होता है, उनको मिलती है वॉल्यूम, वो झट से करोड़ों का माल बेचते हैं और हम लॉस में होते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। फोमो हो गया, रेगरेट हो गया। जब स्टॉक 100 का होता है हमें ध्यान में होता है, लेकिन हमें खुद में कन्विक्शन नहीं होती, हमें यकीन नहीं होता ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, फिर वो धीरे धीरे 200 हो जाता है, फिर उसमें सोचने लगते हैं, फिर वो 2-3 दिन हम सोचने में लगा लेते हैं, वो 300 हो जाता है, 400 हो जाता है। तब हमें होता है कि यार अभी 400 हो गया 100 से, तो अभी और आगे जाएगा। हम जब एंट्री लेते हैं तब तक बिग प्लेयर होते हैं जिनको पता चल जाता है कि अभी नॉर्मल जो रिटेलर्स हैं वो एंट्री कर रहे हैं, उनको चाहिए वॉल्यूम, वो झट से अपना सारा माल एग्जिट करते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? एक तो जो सो कॉल्ड सुबह आगे बैठ जाते हैं यूट्यूब पे टिप्स देने शुरू कर देते हैं, ये स्टॉक ऐसे जाएगा वैसे, वो देखना बंद कर दो। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे, एक बात ध्यान से समझो, अगर उनको इतनी ही नॉलेज हो ना, तो उनके पास इतना टाइम ही ना हो कि वो यूट्यूब पे आके ज्ञान पे लें। सीधी बात बता रहा हूँ, वो पैंट कोट पहन के बैठ जाते हैं अंकल टाइप, वो बोलते हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो, और तुम उनके पीछे लग जाते हो। और फिर मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ ऐसी वीडियोज़ के नीचे, मैंने इतना ले रखा है, कब तक लेके रखूँ, क्या ये और ऊपर जाएगा, क्या इसमें और बाइंग करूँ? भाई तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? एक बेसिक तो कर ही सकते हो, फंडामेंटल्स नहीं सीख सकते? अगर फंडामेंटल्स ज़्यादा डीपली भी नहीं समझना तो चैट जीपीटी से किसी भी स्टॉक के बारे में पूछोगे, वो फंडामेंटल बता देगा भी कैसे कैसे चेक करने। मैं बता रहा हूँ यार कि कैसे कैसे चेक करने। छोड़ दो आप चैट जीपीटी को। सबसे पहले क्या देखना है? कंपनी का पास्ट कैसा था, उसके बाद देखो प्रेजेंट कैसा है, उसके बाद देखो इसमें फ्यूचर में डिमांड है या नहीं, फिर देखो उसमें डेप्ट है या नहीं है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी या नहीं। अगर रेवेन्यू खाली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू होता है हमने टोटल कितना कमाया, नेट प्रॉफिट होता है जो खर्चे वर्चे निकाल के सभी इंप्लॉय की सैलरी सब एक्सपेंस निकाल के जो बचता है उसको प्योर प्रॉफिट बोलते हैं। वो देखो हर साल कंपनी का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है, ये चीज़ चेक करो, ठीक है। उसके बाद देखो पीवी रेशो क्या है, पी रेशो क्या है, आरओसी क्या है, डेप्ट टू इक्विटी कितना है, हर एक चीज़ को डिटेल में देखना शुरू करो यार। इतने इजी अब तो, अगर आप मान के चलो, मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप जैसे ग्रो पे ही देख लो, आजकल सबसे इजी लोग यूज़ कर रहे हैं, खास करके यंग जनरेशन है जो ग्रो पे आई हुई है, हर साल बढ़ रहे हैं ये नए नए इन्वेस्टर। वहाँ पे तो यार बेसिक चीज़ें तो आपको बैलेंस शीट भी मिल जाती है, ठीक है, आपको रेवेन्यू हर एक चीज़ मिल जाती है, किसने कितनी होल्डिंग है। सबसे जरूरी चीज़ें होती है 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। जब पास देखना हो तो देखो प्रमोटर लगातार बने हुए हैं, उसके बाद देखो एफआईआई ने जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई, म्यूचुअल फंड हो गया या डीआई हो, उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है या कम की है, उस हिसाब से लिखना शुरू करो यार। कितने 5000 से भी ऊपर कंपनियां हैं, पता नहीं कितनी है, ठीक है। जरूरी तो नहीं अगर एक स्टॉक अच्छा नहीं मिल रहा आपको, फोमो में मत आके करो, जल्दबाजी में मत करो। तुम्हें अपना पैसा लगाना है भाई, समझो बात को। कोई ऐसा थोड़ी है, कोई फ्री की चीज़ थोड़ी रखनी है, आपने पैसा डालना है। अगर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आप अच्छे से फंडामेंटल निकाल के देख लोगे ना स्टॉक को, तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो अच्छे से देख के करो। ये नहीं है कोई न्यूज़ आ गई चलो बाय कर लेते हैं, या किसी दोस्त ने बता दिया, ठीक है, या कुछ भी यार ऐसा आ गया, उस पर ट्रस्ट मत करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, फंडामेंटल देखने शुरू करो, टेक्निकल देखने शुरू करो। यहाँ पे मैं प्योर इन्वेस्टिंग ही सिखाता हूँ, उसके लिए फंडामेंटल्स आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। ये मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा कि फंडामेंटल सीरीज़ भी लेके आऊँगा, टेक्निकल सीरीज़ भी। अगर आपको अच्छा लगे ये टॉपिक, आप चाहते हो कि मैं ऐसा इस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपने किसी को देख के भी ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि स्टॉक ज़्यादा बड़ा है, ये है वो है, इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं भाई, आपने अपना दिमाग लगा के ही करना है। ऐसे नहीं है किसी ने भी कुछ बोल दिया आपने मुंह उठा के उसमें बाई कर लिया, फिर आपका लॉस हो गया। लॉस होना ही है जब आप खुद का ही कुछ नहीं, आपको चाहिए बस पक्का ठप्पा लग जाए कि ये स्टॉक ऊपर भागेगा। भाई कोई किसी को गारंटी नहीं है, कोई यहाँ पे एक बात मेरी याद रख लो, ये मुझे भी नहीं पता, किसी को यहाँ पे पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। मार्केट जैसे शेयर मार्केट को ना आप जिंदगी की तरह लगा सकते हो, आज सोएंगे सुबह उठेंगे या नहीं पता नहीं, सेम ऐसे ही है। कोई आज तक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, अंजप्शन लगा लेते हैं। हाँ, अगर जैसे ये तो ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आज बोल दिया कल मार्केट ऊपर जाएगा, वो हो गया तो मैं गुरु बन जाऊंगा सबके लिए। अगर मैंने बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा और नहीं गया तो मैं सब मुझे ट्रोल करेंगे, ये ऐसा ही चलता है।
पैसा बनने के बाद ही लोग ज्ञान देना शुरू करते हैं, और तुम पैसा तब डालते हो जब सब कुछ हो चुका होता है। इसलिए अगर कोई भी स्टॉक है, बिना न्यूज़ के वैसे खुद से सर्च करना शुरू करोगे कि इसमें पैसा है, किसमें नहीं पैसा है, इसमें ग्रो करना है या नहीं। हर रोज़ 2 से 3 स्टॉक पिक करो, पहले शुरू से फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ ये देखना शुरू करो, फिर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो। बहुत ईजी है, तुम्हें इंट्राडे नहीं करना है कि चार्ट देखो, टेक्निकल देखो, है ना, हर एक चीज़ देखो, वॉल्यूम देखो, ये देखो, ऐसा कुछ नहीं। फंडामेंटल्स बहुत ईजी होते हैं, उसमें पैसा डाल के देखना नहीं पड़ता। पहले आराम से देख लो 1-2 दिन में, फिर पैसा डालना, और फिर मेरे को जैसे मैंने बताया ना मेथड, इसको अप्लाई करो। और फिर अगर आपका पैसा डूबता है ना, तो कमेंट में आके यार जो मर्जी बोल देना, मुझे मंजूर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही कोई न्यूज़ देख के, या किसी ने बता दिया, या कुछ भी हो गया, किसी ने ले रखा था उसका प्रॉफिट हो गया, भाई यहाँ पे तुक्कों में भी पैसे बन जाते हैं, ये है सच्चाई। लेकिन आज जरूरी नहीं भी आपका भी तुक्के में तुक्का चल जाए और पैसा बन जाए। किसी ने पैसा लगाया था, वो स्टॉक बढ़ गया, क्या पता उसने यार अच्छे से फंडामेंटल्स देखे थे, या टेक्निकल या कन्विक्शन उसकी मजबूत थी या नहीं थी, है ना। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई दोस्त है या भाई बंधु है या कोई न्यूज़ चैनल या कोई भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने बता दिया, आप अपना दिमाग लगाना शुरू करो। पैसा लगाना है उससे पहले दिमाग लगाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी ने भी बोल दिया कुछ भी, हम मुंह उठा के कहीं पे भी पैसा डाल देंगे, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से बनता है, आपकी सेविंग होती है, पता नहीं कितने सालों की, महीने कोई दिन की कमाई होती है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो में कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हो मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर ऐसी ही वीडियो और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।